अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम बिलाल है और आप देख रहे हैं बिलाल एंड सहर रिएक्शन चैनल, व्लॉग या कुछ भी आप कह सकते हैं। तो भाई आप लोग सुनाएं कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे, तबीयत ठीक है और क्या चल रहा है लाइफ में। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आप लोग ना अनसब्सक्राइब करते जा रहे हो, क्यों कर रहे हो मुझे नहीं आइडिया। वीडियोज़ में तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो अनसब्सक्राइब कर रहे हो, क्या वजह है भाई। ये एक बंदा उठ के कह रहा है इंडिया की वीडियोस पे रिएक्शन है तो मैं स्ट्राइक भेज दूंगा, भाई भेज दे। तो यार ये वीडियोस बनाने का मकसद ये है कि आप नॉलेज कलेक्ट करो, ठीक है, और उसके बाद अपना ओपिनियन दो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो भाई अगर आप मतलब मुझे नहीं लगता कि वो इंडिया का ही बंदा होगा या इंडिया से होगा, वो उसने कोई फेक आईडी बनाया होगा और प्रोपेगेंडे की बहुत ज़्यादा ऐसे मैंने देखे वो इस तरह के कमेंट्स करते हैं ताकि मैं कुछ हेटफुल स्पीच बोलूँ अगेंस्ट इंडिया, और बस ये वो मतलब इस तरह के लोग पाए जाते हैं। तो बहरहाल यार आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप दोबारा स्ट्राइक भेजते रहें, कमेंट्स ऐसे करते रहें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप भी कमेंट्स करेंगे तो शायद यूट्यूब मेरी वीडियोज़ को ज़रा अच्छे रैंक में ले आए ताकि व्यूज़ आना शुरू हो जाए। व्यूज़ नहीं आ रहे तो यार बहरहाल वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो है मेजर गौरव आर्या एक्सप्लेन इन्फ्लेशन और एंड क्राइसिस ऑफ इमरान खान एंड पाकिस्तान आर्मी। तो इस पर बेसिकली इनकी वीडियो बड़ी मज़े की होती है, मतलब न्यूट्रल होकर बात करते हैं और बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बताते हैं, यहाँ तक कि कुछ हमें भी नहीं पता होता क्योंकि हम लाइफ में इतना बिज़ी हो चुके होते हैं। तो एक यूट्यूब ही है, कुछ ना कुछ हमें नॉलेज मिल जाता है और हमें पाकिस्तान की भी क्या उसको कहते हैं न्यूज़ मिल जाती है, या इंडिया की या किसी की भी। लेकिन मेजर गौरव आर्या यार कमाल के बंदे हैं। तो अभी फ़िलहाल इनकी वीडियो को देखते हैं और फिर उसके बाद वापस आते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो वैभव, एक वीडियो है जो पाकिस्तान में आजकल बड़ा वायरल हो रहा है यार, और सब लोग शेयर कर रहे हैं। मुझे भी आया पाकिस्तान से, 2-3 सोर्सेज से आया। तो सबसे पहले मैं ये चाहता हूं कि जो हमारे दर्शक हैं वो वीडियो देखें। जिनको पंजाबी समझ में आती है उनको वैसी समझ में आ जाएगी, जिनको नहीं आती पंजाबी समझ में उनको हम समझा देंगे। हाँ जी, फोन आया सी और कि अंगूठी मंगवा ले, मैं मंगवा लेती है। तो मैं क्या कहनी मैं हफ्ते नु मेरी मुलाकात है, दोस्तों पहले अरेंज कर दी। कदों मुलाकात है? हफ्ते नु मेरी तो कर दे तो मंगवा दे। मैं क्या अवैस नु कहता अम्मी ने परसों आ जाएगी, उनके उठी तैयार करके मंगवा लेना। नहीं वो कहती है मैनू तुसीं हीरा मंगवा दो ते अंगूठी मैं तो खरीदांगी, जो पैसे बनणगे तुसीं मैनूं दे देना। मैं क्या ठीक है। अच्छा, दूसरी गल है वे कि उन्हें मैंने कहा कि खान साहब का फोन आया वे, सुबह ताले टड़े खुल जाएंगे साइड से। मैं जी रिपोर्ट जमा कराई है, खान साहब ने कहा मेरी गारंटी है मैं खत्म करावांगा, और लाल अकबर का लेटर भी तुम कल उन्हें मैंने कहा। और जो टाइम है टाडा बीबी रात में मैं दसेगी, ठीक है, क्योंकि मेरी तो पूरी चढ़ाई की है। मैं एक काम नहीं हुआ फरा, देखो है एक काम नहीं हुआ। इमरान खान साहब ने भी 4 दिन ले लिए हैं, अभी तक लेटर नहीं आया, ताले भी लगे हैं, रिपोर्ट भी जमा हो गई है। मैं क्या अदालत में तो क्या बनेगा हमारा। मैंने कहा तो कहती तुम पैनिक ना हो। तो फिर मैंने पे फोन आया कि बीबी है कह रही है, ठीक है कल तन लेटर लाजमी मिलेगा। ये हफ्ते तो पहले मंगवा दी है। ये तुम किसको अंगूठी दे रही थी? तूने अव्वल को तुमने दी क्या है? मैंने कहती है तू कह रहा थी कि तू पूछा नहीं थी पहले कितने कैरेट हो गए? मैं क्या मैं तेरे को पूछा, मैं कहा 3 तुम कितना पहनते हो? मैंने कहा 3 के, तुमने कहा 3 ठीक है। कहती है नहीं 500 कम से कम मंगवा के दो उसको। मैं क्या अच्छा, तो मैं मंगवाती थी। मैं क्या ना वे भी पी जावे, मैं उन्हें मंगवाती है वापस। तो मैं क्या 10 परसों मिल जाएगी। और लेटर मैं कल दे दूंगा। हाँ ठीक है ठीक है। कोई अबू कहते कल लेटर मैं तुम भेज दूंगा। हाँ मैं आज पूरी चढ़ाई की आके। मैं क्या मैं नहीं डिस्टर्ब हुई है, मैं सुबह ना रोई है। मैं क्या अगर अबू दी अगर मेरी ये फीलिंग है तो अबू दी कितनी फीलिंग है। मैं क्या जगह जगह अबू बंदियां नू ट्रेस कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। मैं क्या और हर कोई लॉलीपॉप दे रहा है। मैं क्या कहती ना पैनिक हो। मैं 2-3 फोन उत्ते थले किते ने। मेरी बीबी ना गल हो गई, लेटर तन कल लाजमी मिलेगा, सुबह ताले खुल जाएंगे। खान साहब ने कहा रिपोर्ट तन जिम्मेदार मैं, गल खत्म, बस ठीक है। तो दोस्तों आपने देखा है वीडियो। इस वीडियो में बेसिकली मलिक रियाज है। मलिक रियाज कौन है? मलिक रियाज पाकिस्तान का सबसे बड़ा रियल एस्टेट का, जिसको कहते हैं बेताज बादशाह, पाकिस्तानी रियल एस्टेट का, और सबसे बड़ा कब्जा ग्रुप।
ये अपनी बेटी से बात कर रहा है और इसकी बेटी जो है यानी मलिक रियाज की बेटी, उसने बात करी है फरागोगी से। फरागोगी कौन है? वो जो जहाज में $90,000 का बैग लेके बैठी वो है फरागोगी। हम लोग उसकी भी फोटो दिखाएं जरा यहां पे। हाँ, ये है फरागोगी और ये जो बैग है नीचे ये $90,000 का है। खैर, फरागोगी जो है वो बिचौलिया है। किसके बीच में? वो बिचौलिया है इमरान खान की वाइफ पिंकी पीरनी, यानी कि बुशरा बीबी उसके। और जो बुशरा बीबी इमरान खान के लिए पैसे खाती है वो किसके थ्रू खाती है? वो खाती है फरागोगी के थ्रू, राइट? इमरान खान साफ है, सादिक है, अमीन है, उसके हाथ सैनिटाइजर से 10 बार दिन में धुलते हैं, तो वो तो दूर हो गया। वो अपनी बीवी के थ्रू पैसे खाता है इमरान खान, और उसकी बीवी किसके थ्रू खाती है? फरागोगी। फरागोगी कहां बैठी है? बाहर विदेश में, वो भाग गई। फरागोगी फोन करती है मलिक रियाज की बेटी को और कहती है कि भाई 2-3 बातें कहती है कि अंगूठी चाहिए। किसको चाहिए? पिंकी पीरनी को, यानी कि इमरान खान की बीवी को अंगूठी चाहिए। तो बोला कि नहीं साहब, वो 3 कैरेट की अंगूठी नहीं, 5 कैरेट की अंगूठी चाहिए। क्यों चाहिए 5 कैरेट की अंगूठी? एक तो भाई साबिक प्रधानमंत्री की बीवी है, फॉर्मर पीएम की वाइफ है, तो मिनिमम 5 कैरेट। दूसरी चीज वो कहती है कि साहब मैं तो पूरे बुरखे में रहती हूं, मेरी या तो आंखें दिखती हैं थोड़ी सी या मेरे हाथ दिखते हैं, तो जो दिखता है उसमें तो कुछ ठीक ठाक दिखना चाहिए। फिर ये कहती है अकॉर्डिंग टू फरागोगी, जो फरागोगी का कहना है कि भाई खान साहब की वाइफ ये कह रही हैं, जो अहलिया हैं उनकी, ये कह रही हैं कि आप एक काम करें, ये जो हीरा जो है, हीरा आप खरीद के 5 कैरेट का हमें भिजवा दें, और किस गोल्ड पे उसको चढ़वाना है हीरे को, ये हम लोग मैनेज करेंगे। ये हम लोग खुद अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के, अपने डिजाइन के हिसाब से, अपने साइज के हिसाब से हम उसको करवा लेंगे, और उसके बाद जो उसका बिल है वो आपको भेज देंगे, उसका भी पैसा आप दे देना। साफ सीधी बात है, चोरी करो फिर ढंग की करो, ठीक है? अच्छा, ये डकैती के उसमें आता है वैभव, ये चोरी के उसमें नहीं आता। और उसके एवज में क्या होगा कि जो बहरिया टाउन जो है, जो मलिक रियाज के प्रोजेक्ट्स हैं, बहरिया टाउन इधर, बहरिया टाउन उधर, जो पेशावर का बहरिया टाउन है, याद रखने वाली ये बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सरकार है खैबर पख्तूनख्वा में, और पेशावर उसका कैपिटल है, उसकी राजधानी है। और इमरान खान तो अभी अभी बनीगाल आया, उसके पहले तो वहीं पे था, काफी टाइम तक राज कर रहा था वहां से बैठ के, उसको डर लग रहा था ना उसको अरेस्ट कर लेंगे। खैर, ये गारंटी इमरान खान ने दी है कि तुम हीरे की अंगूठी भिजवाओ और 24 घंटे के अंदर नेक्स्ट मॉर्निंग तुम्हें कागज वागज मिल जाएंगे कि बहरिया टाउन पेशावर का, जो कि तुमने इलाका घेर रखा था लोगों का, जो अवैध कब्जा था तुम्हारा, मलिक रियाज से बड़ा कब्जा ग्रुप कोई है नहीं, और वो हम बताएंगे क्यों है मलिक रियाज सबसे बड़ा कब्जा ग्रुप पाकिस्तान का, उसके ताले खुल जाएंगे तो तुम अपना धंधा कर सकते हो। इमरान खान इस तरीके से करप्शन करता है, भ्रष्टाचार करता है, इस तरीके से इमरान खान पैसे खाता है। अब बात आती है मलिक रियाज को। मलिक रियाज है कौन? हमने बताया था आपको कि सबसे बड़ा प्रॉपर्टी मतलब रियल एस्टेट है, बिल्डर है, सबसे बड़ा पाकिस्तान का। कहते हैं कई दशकों पहले, कई दिहाइयों पहले ये पाकिस्तानी आर्मी में मेजर हुआ करता था, ठीक है? अब ये वाला मेजर तो गरीब है, लेकिन वो वाला मेजर बहुत अमीर है भाई, है ना? और सही बात है, पाकिस्तानी फौज का मेजर, जनरल तो छोड़ दो, मेजर के पास भी अच्छा पैसा रहता है, क्योंकि एवरीबडी हैज गॉट हिज हैंड इन द कुकी जार ना। सभी लोग मिठाइयां लूट रहे हैं, बिस्किट लूट रहे हैं, तो पैसा तो होगा ही उनके पास। खैर, मलिक रियाज ने फौज छोड़ी नहीं छोड़ी किसी को नहीं पता। उसके बारे में द पाकिस्तानी आर्मी इज वेरी टाइट लिप्ड, कि हम बताएंगे ही नहीं, कोई बात नहीं करता उसके बारे में। लेकिन लोगों का यह कहना है कि मलिक रियाज पाकिस्तानी फौज से उसके ऐसे राब्ते हैं, ऐसा रिश्ता है उसका, इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी वो गुडी गुड है। वो पीटीआई हो, पीपीपी हो, कोई सी भी सरकार आ जाए सेंटर पे या स्टेट पे, मलिक रियाज सबको अच्छे से रखता है, सबको खिलाता पिलाता रहता है और सबका लाडला है, ठीक है? खैर, तो मलिक रियाज क्या करता है कि पाकिस्तानी आर्मी के जो टॉप जनरल्स हैं, चाहे वो आईएसआई के हों, पाकिस्तानी आर्मी के हों, टॉप जनरल्स को रिटायरमेंट के बाद जो 4-5 टॉप हैं उनको एज अ कंसल्टेंट रख लेता है। किसी को 50 लाख की सैलरी, किसी को 1 करोड़ की सैलरी, घर वर, गाड़ी घोड़ा, गाजा बाजा सब उनके साथ रहता है। कौन से? खास तौर से जो पाकिस्तान की जैक ब्रांच यानी कि लीगल ब्रांच है जो आर्मी के, उसके जनरल्स, कि ये जाके फिर उसको सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई इसका तमाशा होता है, कोई कंट्रोवर्सी में फंसता है, तो ये जनरल टाई वाई लगा के फिर अंग्रेजी में बोल के कि ब्लडी सिविलियन दिस दैट, वो जाके इसकी चमड़ी बचाते हैं वहां से।
ये पाकिस्तानी आर्मी का, मलिक रियाज जो है पाकिस्तानी आर्मी जनरल्स का एक रिटायरमेंट फंड है। आप इस तरीके से ले लीजिए, ये रिटायरमेंट फंड है। इसके पास अरबों डॉलर की वेल्थ है इसके पास, और ये वेल्थ ये पाकिस्तानी आर्मी में थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूट करता रहता है, सबको खुश रखता है। खैर, तो वैभव मलिक रियाज ने क्या करा कि 10 अरब रुपए की जमीन कराची के बीचों बीच घेर ली। और जमीन किसकी है? ये बेचारे गरीब कोई सेटल है यहाँ पे वहाँ पे, उनकी जमीन घेर ली। पाकिस्तानी फौज या माफिया को इस्तेमाल करके लोगों को लात मार के निकाला और ये जमीन पे कब्जा कर लिया मलिक रियाज ने। मैं कराची की बात कर रहा हूं। तो केस कहां पे हो गया? पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पे, कि जनाब जिले लाई मदद करें। तो सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया मलिक रियाज को। मलिक रियाज को बोला, मलिक यू नॉटी बॉय, ये जमीन कितने की है? कह रहा हुजूर वाला, ये 10 अरब रुपए की जमीन है और ये मेरी है। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी जमीन नहीं है, तुमने गरीबों की जमीन कब्जा करी है, वेरी बैड, बहुत बुरे आदमी हो तुम। जी हुजूर, एक काम करो, 100 करोड़ रुपए का फाइन दो और ये गारंटी दो कि तुम आगे से किसी की जमीन नहीं छेड़ोगे और नहीं कब्जा करोगे जमीन पे। मलिक रियाज ने 100 करोड़ रुपए दिए और 10 अरब रुपए की जमीन जेब में डाल दी। अब पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट को कितना पैसा गया होगा, जर्नलों को कितना पैसा गया होगा? ये वैभव सबसे बड़ा कब्जा ग्रुप है पाकिस्तान का। अच्छा, एक बात नोट करिए, जरदारी के साथ जो बातचीत हुई थी उसमें भी मलिक रियाज शामिल था। लीक हुआ था ना फोन कॉन्वर्सेशन। अभी ये वाली जो अपनी बेटी के साथ, अब एक बात बताओ, मलिक रियाज को छोटा आदमी तो है नहीं, राइट? ना जरदारी छोटा आदमी है, ना मलिक रियाज की बेटी छोटी है। मतलब दीज पीपल आर द एलिट ऑफ पाकिस्तान। ये टॉप क्रीम है पाकिस्तान की, ये पाकिस्तान का डीप स्टेट का हिस्सा है। इनका फोन कौन टैप कर रहा है? इनका फोन कौन टैप कर रहा है? तो ये भी देखने वाली चीज है कि ये जो पॉलिटिकल फ्लक्स है पाकिस्तान में, ये क्या चल रहा है, कौन ये करवा रहा है, ये सोचने वाली बात है। वी कैन टेक अ गेस, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इन बोथ द रिकॉर्डिंग्स द कॉमन फैक्टर इज मलिक रियाज। तो वह जो 2014 में मोमेंटम बिल्डअप करा नून लीग की सरकार के, नवाज शरीफ की सरकार के खिलाफ इमरान खान का, तो ये याद है वो डी चौक पे चढ़ दौड़ा था इमरान खान कंटेनर के ऊपर, वो ड्रामा ही करता रहा 2018 तक, जब तक पीएम नहीं मिला। वो 3-4 साल उसका ड्रामा शुरू रहा। तो कई 100 गाड़ियां जाती थी, खासतौर से पंजाब के अंदर ना, कई 100 गाड़ियां गई पीटीआई की। तो जितने भी पेट्रोल पंप के मालिक थे, ओनर्स थे, सबको पता था कि जिस गाड़ी में पीटीआई का स्टिकर लगा है उस गाड़ी से पैसे तुम नहीं लोगे, ठीक है? उसकी पेमेंट कहीं और से होनी है। तो टैंक फुल करो, आगे बढ़ो, टैंक फुल करो। और पूरे पंजाब में क्या आपका लाहौर, क्या आपका रावलपिंडी, क्या आपका और जगह जितने भी हैं पंजाब में, एंड एवरीबडी गोइंग टुवर्ड्स इस्लामाबाद टू डी चौक फॉर दैट। तो सबको लुक आफ्टर करा पेट्रोल पंप के मालिकों। अच्छा, ये देखो, ये जो है ना, ये लेफ्टिनेंट जनरल जहीरुल इस्लाम थे ना, आईएसआई चीफ, उनके दौरान ये मामला शुरू हुआ था वैभव, ठीक है? उनके दौरान ये मामला, उसके पहले शुरू नहीं हुआ, उनके दौरान ये मामला शुरू हुआ जब उन्होंने ये बोलना शुरू करा कि ठीक है, नाउ वी फुली सपोर्ट इमरान खान। तो सपोर्ट क्या करा? आर्मी से आशीर्वाद गया मलिक रियाज को। मलिक रियाज, पेट्रोल पंप वालों को पता था कि हमें पैसे नहीं लेने हैं, इसकी पेमेंट आएगी मलिक रियाज से। तो जो पाकिस्तान का इंटेलिजेंशिया है, जो पाकिस्तान का लेफ्ट लिबरल है, वो कह रहा है कि हाय हाय ये ऑडियो लीक हो गया और मलिक रियाज इस कॉन्स्पिरेसी में है। तो यार पाकिस्तान में तो सबको पता है, हमें पता है, हमें 2014 से पता है, 15 से पता है, 16 से पता है कि क्या ड्रामा चल रहा है वहां पे, कौन कौन। अरे देखिए, वो जो बंदा पानी की बोतल, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट हियर, ठीक है, जो मौलाना फजलुर रहमान अपना लॉन्ग मार्च लेकर आता है इस्लामाबाद पेशावर से, उसको जो बिरयानी के डब्बे देता है कौन देता है? उसको जो पानी की ठंडी ठंडी बोतलें पकड़ाता है लोगों को बीच में, कौन पकड़ाता है? उनकी दिन की दिहाड़ी का पैसा कौन देता है? वी नो हु डज इट। इन दिस केस ऑफ फिलिंग पेट्रोल, इट वाज मलिक रियाज। तो ऐसे 2-3 मलिक रियाज हैं, जब जिसको एक्टिवेट करना है उसको एक्टिवेट कर देते हैं, फंड करते हैं, एवरीथिंग इज फंडेड। तो ये जो पाकिस्तानी लेफ्ट लिबरल्स हैं, या उनका इंग्लिश मीडिया है, या इवन टू सम एक्सटेंट उर्दू मीडिया की, यार मलिक रियाज ये तो गलत बात है, मलिक रियाज क्यों सियासत में पड़ रहा है, क्यों मलिक रियाज? अरे भाई, पहले ये पता लगाओ कि मलिक रियाज ने किस साल में पाकिस्तानी फौज छोड़ी, कैसे छोड़ी। बेसिक तो आप एक बात बताइए, जरदारी वॉज द प्रेसिडेंट, है ना? जरदारी वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, है ना? चलिए, मलिक रियाज सबसे अमीर पाकिस्तानी नहीं है, लेकिन अमीर तरीन में टॉप 5 में उसका नाम होगा, पाकिस्तान में टॉप 10 में होगा, ये मैं मानता हूं। सबसे अमीर नहीं है, करप्ट तरीन भी है, कह लो, अमीर तरीन तो है, करप्ट तरीन है। सवाल ये नहीं है कि
उसने ये करवा रहा है इमरान खान। आप एक बात बताइए, अभी तो इमरान खान साबिक वजीर आजम है, साबिक वजीर आजम है, ये रिश्ता कल तो नहीं बना। जिस हक से फरागोगी हीरे मांग रही है, ये तो कल नहीं बना। इसका मतलब मलिक रियाज का रिश्ता तब भी होगा जब इमरान खान पावर में होगा, जब इमरान खान प्रधानमंत्री होगा पाकिस्तान का, तब भी रिश्ता होगा। और इतने हक से आप तब मांगते हो जब आप पहले भी मांग चुके हो। नेचुरल सी बात है, ऐसे थोड़ा ना पहली बार अच्छा जी मैं इमरान खान जी मलिक रियाज अस्सलाम वालेकुम साहब वालेकुम सलाम, एक ऐसे तो नहीं होता। एक रिलेशनशिप होता है, एक रिश्ता बनता है, आपका पहले से राब्ता है, तभी आप बात कर रहे हैं। एंड वाई ओनली इमरान खान यार, वाई ओनली इमरान खान? आप जरदारी, आसिफ अली जरदारी को देखिए, जरदारी से उसने जिस तरीके से फोन पे बात करी, दुआ सलाम हुई उनकी, और जरदारी ने खांसते खांसते बड़े आराम से बड़े प्यार से बात करी। इसका मतलब मलिक रियाज जरदारी को तब से पैसे दे रहा है या तब से उसके रिलेशनशिप है जब जरदारी प्रेसिडेंट था पाकिस्तान का। तो मैं ये पूछना चाहता हूं अपने पाकिस्तानी भाइयों बहनों से जो वीडियो देख रहे हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर और आपके प्रेसिडेंट सबके सब कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। एक रियल एस्टेट का बंदा, एक बिल्डर, वो आपके प्रेसिडेंट्स हाउस में भी पहुंचता है, आपके प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी पहुंचता है, उनको पैसे खिला रहा है, और उनके पास, मुझे यह समझ में नहीं आ रही कि उसके पास प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट का प्राइवेट नंबर कैसे है। उसके पास पैसे खा लिए, वो छोड़ो बात की बात है, उसके पास नंबर कैसे है कि वो डायरेक्टली जरदारी साहब को फोन कर रहा है और जरदारी साहब को ये बोल रहा है कि साहब ऐसा ऐसा है और इमरान खान चाह रहा है कि बातचीत करा दो मेरी। वो कहते हैं अब तो इम्पॉसिबल है ना, वो अपनी बात कर रहे हैं खांसते खांसते, फिर ये बात हाउ इज इट पॉसिबल दैट वन ब्रोकर, और नॉट ब्रोकर यार, मतलब वन बिल्डर, मेरे मुंह से ब्रोकर ही निकलता है वैसे ना, वन बिल्डर ऑफ पाकिस्तान, उसका एक्सेस है यार, उसका एक्सेस है प्रेसिडेंशियल पैलेस में, उसका एक्सेस है जो पाकिस्तान का राष्ट्रपति भवन है या जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हाउस है, बनी गाला, जहां पे भी, उसका वहां पे एक्सेस है। और खुल के पैसा वैसा फोन पे मांग रहे हैं, रिकॉर्ड भी हो रहा है, सरेआम भी हो रहा है, और मतलब दिस इज शॉकिंग। जनरल फैज हमीद जो था ना एसआई चीफ, जो फिर उसको निकाला, फिर वो पेशावर कोर कमांडर, तो वो बंदा ना चाय शाय पी रहा था, फिर कंधार में नमाज भी पढ़ी थी। उसके आईएसआई चीफ बनने से पहले जो आईएसआई चीफ था ना, जनरल आसिम मुनीर, तो वो जो बंदा था ना, वो एक बार गया, उस समय इमरान खान ना नया नया पीएम बना था, और वो इमरान खान के पास गया। वो उस समय ये फैज हमीद नंबर 2 था आईएसआई में, नंबर 1 ये था। तो इसने बोला, जनरल मुनीर ने, ही वेंट टू बनीगाला, और बनीगाला जाके उसने इमरान खान को 1-2 बातें बोली। बोला खान साहब ऐसा है कि जो खातून अव्वल है ना, फर्स्ट लेडी ऑफ पाकिस्तान, यानी कि बुशरा बीबी, यानी आपकी बीवी, वो ना करप्ट है और खातून अव्वल चोर है। हमारे पास इंटरसेप्ट है, हमारे पास रिकॉर्डिंग, हम आईएसआई वाले हैं, सबके ऊपर नजर रखते हैं। आपकी वाइफ आपके नाम पे पैसे खा रही है, अभी आपको कुछ ही महीने हुए हैं, लेकिन ये खा रही है पैसे, इसका मामला एक्टिव है बड़ा, और खूब नोट छाप रही है आपके नाम पे। नहीं शादी हुई थी, खान साहब को इश्क था, वो भी मलिक रियाज, माँ मलिक रियाज से पैसे खा रही है भाई, वो मलिक रियाज से पैसे खा रही है, और मलिक रियाज आपकी वाइफ को पैसे देता है और आपकी वाइफ के थ्रू काम करवाता है। आप काम कर देते हैं, आपको लगता होगा कि ऐसी काम है, लेकिन ये पैसे खा रही है, और हमारे पास प्रूफ है। और जनाब अगर आप चाहें तो मैं आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, दस्तावेज, जो आपको, जिससे आप श्योर हो जाएं, जिससे आप कन्विंस हो जाएं, मैं आपको वो दिखाने को तैयार हूं। बताएं मैं कब ले आऊं सामान आपके सामने, आप देख लीजिए आपकी वाइफ का मलिक रियाज से बात करते हुए सारी फोन कॉन्वर्सेशन की रिकॉर्डिंग हमारे पास है। अगर इमरान खान इतना बड़ा साबिक और अमीन होता तो इमरान खान साफ सीधी बात है अपनी वाइफ को कन्फ्रंट करता और बोलता कि तुम ऐसा मेरा नाम मत खराब करो, तुम्हें नहीं करना चाहिए, और अगर तुम बाज नहीं आई तो मैं तुम्हारे ऊपर केस करूंगा। इमरान खान ने मुनीर साहब की छुट्टी कर दी, उनका टाइम था, उसने मुनीर साहब की छुट्टी कर दी, उसकी जगह लाया फैज हमीद, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री, यू नो द रेस्ट इज हिस्ट्री। वो फैज हमीद को ले आया क्योंकि फैज हमीद नंबर 2 था, और फैज हमीद ने पूरा जो इसका इलेक्शन था ना 2018 वाला, वो मैनेज फैज हमीद ने करा था। फैज हमीद वॉज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटायर 2018, जब उसको बोला था ना कि सिलेक्टेड है इलेक्टेड नहीं है, वो सारा सिलेक्शन में तो फैज हमीद का काम था पूरा का पूरा। तो मुनीर साहब की हुई छुट्टी, क्योंकि मुनीर साहब ने बोला कि खातून अव्वल तो शी हैज गॉट हर हैंड इन द कुकी जार, ये तो मलिक रियाज से पैसा खा रही है। मलिक रियाज इज, आई मीन, मैं ये सोचता हूं कि इनकी एज अ बिजनेसमैन इनकी पहुंच कहां है। प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर प्राइम मिनिस्टर की वाइफ है ना, उसके पास मलिक रियाज उसको पैसे दे रहा है अपना काम करवाने के लिए ना, उसको घूस दे रहा है, उसको
क्या कहते हैं उसको, ब्राइब दे रहा है। और इमरान खान, मुनीर साहब की छुट्टी कर दी इमरान खान, तो लाडले थे एस्टैब्लिशमेंट के, तो बोला ठीक है ये मुल्क को एक खास डायरेक्शन में ले जा रहा है, इमरान खान ले गया डायरेक्शन में। तो ये इमरान खान के भी खेल। तो लोग कहते हैं ना कि बड़ा ऑनेस्ट है इमरान खान, मैं कह रहा हूं किसी दिन ISI को ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, और मैं तो एक बात और बताता हूं, हो ना हो कि ISI ऑलरेडी कर भी रही हो, जिस दिन इमरान खान हाथ से निकला, ये बुशरा बीबी के, मलिक रियाज के जितने भी चोरी वाले कारनामे हैं, घूसखोरी के, भ्रष्टाचार के, ये जितने भी मामले हैं, ये सब सामने आने वाले हैं। बिकॉज ISI आई थिंक इज वेटिंग फॉर द राइट टाइम एंड दे फील दैट हो सकता है कि इमरान खान का टेम्परेचर थोड़ा, जिस दिन ये हाथ से बिल्कुल ही निकल गया, अभी तो बयानबाजी कर रहा है, जिस दिन उनको लगा कि खाना जंगी का, गृह युद्ध का माहौल है, सिविल वॉर का माहौल है, ISI पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के बोलेगी कि ये खातून अव्वल चोर है। क्योंकि ISI के पास वो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग, उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग और दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंटेशन पूरा का पूरा ISI के पास आज की तारीख में पड़ा हुआ है। तो यार पाकिस्तान के वैभव इंटेलेक्चुअल जो है ना कि इमरान खान तो सेलेक्टेड था और जो शहबाज शरीफ है वो सेलेक्टेड नहीं है, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, ये गलतफहमी है, या फिर पाकिस्तानी खुद से भी झूठ बोल रहे हैं, मैं ये मानता हूं। कैसे झूठ बोल रहे हैं यार? देखो ये बात तो सच है कि इमरान खान सेलेक्टेड था, और ये भी बात सच है कि शहबाज शरीफ एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से आया, लेकिन वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस मैनेज किसने करा इनके लिए? वो फौज ने मैनेज करा। अचानक जो लोग आपके, मैं ये देखो, ये जो इमरान खान की थ्योरी है ना, ये इमरान खान जो चूरन बेच रहा है कि अमेरिका मुझे हटाना चाहता था, 3 महीने 13 में तुम्हें क्यों हटाएगा? गरीब मुल्क, जेब फटी तुम्हारी, रफू वाले कपड़े पहनते हो, खाने के लिए है नहीं, 18 घंटे की लोड शेडिंग, अमेरिका हमारे खिलाफ साजिश कर। ये तो बचकानी चीजें हैं जो PTI का, जो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, जो PTI का एक वर्कर होगा या वो बच्चा होगा जो 10-10 फेक अकाउंट बना के ट्विटर पे चला रहा है ट्रेंड, वो मान सकता है, क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई का रिवाज तो है नहीं पाकिस्तान में, तो बिकॉज ही इज नॉट इंटेलिजेंट, वो अहमक है, बेवकूफ है, तो वो मान सकता है। दुनिया इसको सोलो नहीं करती। देखिए ऐसा है वैभव, इमरान खान को भी फौज लेकर आई और शहबाज शरीफ को भी फौज लेकर आई। आप एक बात बताइए, नवाज शरीफ बना था प्राइम मिनिस्टर, मुल्क का प्राइम मिनिस्टर था नवाज शरीफ, किसकी वजह से हटा? वो जो कोर्ट के केस हुए, क्या वो सादिक और अमीन नहीं रहा, या जो करप्शन के केसेस हुए, वो कहां से आए? नवाज शरीफ को हटा के इमरान खान को कौन लेकर आया? इमरान खान को हटा के शहबाज शरीफ को कौन लेकर आया? देखिए वो फौज चाहती तो नवाज शरीफ को ला सकती थी, लेकिन नवाज शरीफ के साथ बैगेज बहुत था, नवाज शरीफ के साथ बैगेज बहुत था, जेल में जाना वगैरह ये सब छोड़ दो। इसके अलावा उसने जो फौज के बड़े रिसेंटली जो फौज के खिलाफ बयान दिए हैं, तो उससे थोड़ा सा जब वक्त बीत जाता है तो मामला हल्का हो जाता है। इट्स वेरी रिसेंट, 6-8 महीने पहले तो गाली दे रहा था फौज को, तो इट्स वेरी रिसेंट। 1.5 साल 2 साल बीत के वापस नवाज शरीफ को हो सकता है ले आए। फैक्ट ऑफ द मैटर इज आज नवाज शरीफ उनके स्कीम ऑफ थिंग्स में फिट नहीं हो रहा था। पाकिस्तानी आर्मी ने पूरा ऑर्केस्ट्रेट करा है। आज की तारीख में इमरान खान को अगर ये लगता है कि लोग उससे इतने खुश हैं, लोग पागल हो रहे हैं इमरान खान की मोहब्बत में, है ना, तो बड़ी गलतफहमी है। ये पीठ पीछे सब कुछ डिजाइन हो रखा है। नवाज शरीफ जब तख्ते से गिरा, चाहे मुशर्रफ ने पहले गिराया हो या कोर्ट की मर्जी से अब गिरा हो, इसके पहले फौज का हाथ था। इमरान खान को लाने के लिए फौज का हाथ था, फैज हमीद का, ISI का। इमरान खान के जाने में फौज का हाथ था, शहबाज शरीफ को वापस आने में फौज का हाथ था। तो इमरान खान को पहली चीज अपने फेम और अपनी पॉपुलैरिटी के बारे में कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, पहली बात। अब रिसेंटली क्या पाकिस्तानी मीडिया में खबर बड़े जोरों शोरों से आई कि जो स्पेशल वेटिंग एजेंसी है, यानी कि जो भी ब्यूरोक्रेट, जो भी बड़ा अहलकार, जो भी बड़ा अफसर पाकिस्तान में जिसकी ट्रांसफर या पोस्टिंग होगी, उसका जो वेटिंग है वो ISI करेगी। एक जमाने में नवाज शरीफ ने बोला था कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, क्योंकि सिविलियन इदारा है, वो करेगा इसको। शहबाज शरीफ ने बोला कि ISI करेगी। क्या फौज न्यूट्रल रह गई? आप न्यूट्रल नहीं रह गए भाई। देखो, इसका मतलब कि फौज बताएगी कि चीफ सेक्रेटरी एक स्टेट का कौन लगेगा, क्योंकि फौज ने क्लियर करना है कौन लगेगा, और जब फौज उसको क्लियर करेगा, शहबाज शरीफ उसको साइन करेगा। यानी कि शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी फौज की डील हो गई है। और क्या डील है उसकी? कि देखो, एग्जीक्यूटिव जो है वो हम तुम्हारे हाथ में दे रहे हैं, ठीक हो गया, एग्जीक्यूटिव हम तुम्हारे हाथ में दे रहे हैं, तुम फैसला, तुम यानी कि ISI यानी कि पाकिस्तानी फौज, यानी कि बेसिकली जनरल बाजवा, लेट्स नॉट इवन से ISI इज पार्ट ऑफ द पाकिस्तान आर्मी,
technically might be reporting to the Prime Minister, but it's for all practical purposes part of Pak Army. General Bajwa will decide, right? Who will be Chief Secretary, who will be Home Secretary, who will be this, who will be that, who will be IG Police, who will be DIG Police, who will be this. This will be appointed by the Fauj because ISI is the vetting agency. ये डील हो गई नून लीग और उसके या लेट्स कॉल इट पीडीएम ना, नून लीग क्यों बोले, इसमें तो सभी शामिल है, मौलाना फजल रहमान भी उतना शामिल है, शहबाज शरीफ भी, मरियम औरंगजेब को ले लीजिए, बिलावल को ले लीजिए, जरदारी, सब शामिल है। इन लोगों ने मिलकर डिसाइड करा किसी आईएसआई को दे दो। अच्छा, इसके एवज में क्या चाहिए कि देखो सर ऐसा है कि इमरान खान चिल्लाता है, चिल्लाने दो, बम गिर जाएगा, एटम बम गिर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सब ड्रामा चलने दो, ठीक है, ये ड्रामा चलेगा, इसको चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये अपनी औकात से बाहर पैर रखेगा, जब ये लक्ष्मण रेखा पार करेगा, तो सर आप उसको जरा, उसके गले में जो पट्टा है ना, उसको जरा खींचना और उसको बोलना कि बिकॉज नून लीग जो है, नवाज शरीफ चाह रहा था इलेक्शंस हो जाएं, बीच में कुछ बात हुई थी इनकी लंदन में, अब दे हैव प्रीटी मच डिसाइडेड दैट चलने दो पूरा, अब जो भी इलेक्शन होगा 1-1.5 साल के बाद होगा, तब देखेंगे। और तब तक इनको ऐसा है कि हम अच्छी तरीके से IMF के प्रोग्राम में घुस जाएंगे, चीन से पैसा आ जाएगा, कीमतें कम हो जाएंगी, इंडिया के साथ थोड़ा बहुत मामला हमारा ठीक हो जाएगा, प्राइसेस स्टेबलाइज हो जाएंगे, रुपी टू डॉलर रेशियो में जो रुपी हैज टेकन अ बीटिंग, इट विल आल्सो स्टेबलाइज, वो 150, 140, 130 के तरफ आ जाएगा 1-1.5 साल में। ये इनका एस्टिमेट है, ये इनका एस्टिमेट है। और फिर हम चुनाव एक डेवलपमेंटल प्लान से लड़ेंगे, आम लोगों के सामने जाएंगे, और तब तक इसकी हवा भी निकल जाएगी इमरान खान की। इमरान खान की तब तक हवा निकल चुकी होगी। गर्मी में कितना एहतजाज करेगा, कितना प्रोटेस्ट करेगा, कितना धरने करेगा, कितना क्या करेगा वो। और जैसे पाकिस्तानी कहते हैं ना कि लोगों को बुलाना और उनके सामने तकरीर करना और धरना, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। धरने में रोज करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, अनलेस यू आर स्पॉन्सर्ड बाय समबडी वेरी बिग, धरना करने से कोई मतलब नहीं है। अनलेस यू आर स्पॉन्सर्ड, या तो मलिक रियाज बोले कि अगले इतने समय तक मैं आपके धरनों की मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, बैठो डी चौक में, मैं बिरयानी खिलाऊंगा रोज लोगों को, टेंट, कूलर, एयर कंडीशनर, आने जाने का पेट्रोल, 10 चीजें होती, करोड़ों रुपए उसका मलिक रियाज गारंटी लेता है कि आप साल भर तक करो धरना, या तो वो फौज करने नहीं देगी। तो अभी ये बात है कि जो इन्होंने ये ISI को लगाया है ना, स्पेशल वेटिंग एजेंसी ISI को, दिस इज अ ट्रेड ऑफ, दिस इज अ क्लियर ट्रेड ऑफ बिटवीन PDM एंड पाकिस्तानी ISI, पाकिस्तानी आर्मी बोलो यार, वाई से ISI, बिटवीन जनरल बाजवा एंड PDM, कि सर हम आपको तिजोरी की चाबियां दे रहे हैं, फैसला आपके हाथ में, आप हमारे बड़े हो, हम तस्लीम करते हैं कि आप हमारे बड़े हो, ठीक है। ये बात एक हो गई। दूसरी चीज, इमरान खान को दूर रखो, बाकी हम इकोनॉमी संभालते हैं, ये डील है। जनरल असद दुरानी थे ISI चीफ, उन्होंने दुल्लत साहब के साथ जो रॉ के चीफ थे, किताब भी लिखी थी, सेम जनरल असद दुरानी, वेरी वेल रेड एंड अ वेरी सॉफ्ट स्पोकन जेंटलमैन। उन्होंने रिसेंटली आर्टिकल लिखा कुछ दिन पहले, पाकिस्तानी मीडिया में छपा था, और डिस्कस भी हुआ थोड़ा बहुत आर्टिकल, कि ये एक तो फौज की गलती है कि ये पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करती है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि फौज की गलती है, लेकिन उन्होंने बोला कि पॉलिटिशियंस की भी गलती है। जब ये ऑपोजिशन में होते हैं, फौज को कहते हैं कि साहब हम आपकी ताबेदारी करेंगे, हम आपके बूट पॉलिश करेंगे, हम आपकी हर बात मानेंगे, आप हमें मौका तो दें एक बार, इनसे बेहतर करेंगे जो पहले, करेक्ट, इनसे बेहतर करेंगे। तो नवाज शरीफ ने भी यही चीज करी, नवाज शरीफ ने भी यही चीज करी, इमरान खान ने भी यही चीज करी, शहबाज शरीफ ने भी यही चीज करी जब इमरान खान था। अब इमरान खान ऑपोजिशन में, इमरान खान भी यही चीज कर रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। वो कैसे कर रहा है इमरान खान? इमरान खान थोड़ा सा डिफरेंट साइकोलॉजिकल गेम खेल, वो प्रेशर बढ़ा रहा है सड़क पे, और फिर फौज से कह रहा है कि न्यूट्रल जो है, या तो वो न्यूट्रल, ड्रामेबाजी करता है ना, ही इज अ टेलीविजन एक्टर बेसिकली, वो टीवी एक्टर है। ही इज राइट आउट ऑफ बालाजी, आई एम टेलिंग यू, दिस गाय इमरान खान राइट आउट ऑफ बालाजी टेलीफिल्म्स। तो सास भी कभी बहुत ही टाइप का ना, इसका ये पूरा ड्रामा क्या कर रहा है इमरान खान, इज वेरी इंटरेस्टिंग। इमरान ये कर रहा है कि स्ट्रीट पे टेम्परेचर बढ़ा रहा है, ठीक है, कि जब मैं फौज के साथ नेगोशिएट करूं, मैं सिर्फ हाथ पैर ना पकड़ूं उनके, मैं फौज को ये बोलूं कि भाई ऐसा है कि तुम ये कर दो वरना मैं ये कर सकता हूं। तो मेरा एक नेगोशिएटिंग पावर जो है, आई कैन नेगोशिएट फ्रॉम पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ। ये इमरान खान के पूरे स्ट्रीट प्रोटेस्ट का लबोलुबाब यही है, ही वॉन्ट्स टू बिकम सो। अब ये कैसे प्रेशर बढ़ा रहा है, 3 टुकड़े हो जाएंगे मुल्क के, एटम बम उनसे ले लिया जाएगा, फौज खत्म हो जाएगी, ठीक है, जो न्यूट्रल्स हैं वो कहां थे
जब हमारे खिलाफ बैरून मुल्क से साजिश हो रही थी, ये सब। और लोगों को, मैंने जैसे बोला ना, जाहिल पढ़े लिखे लोग हैं नहीं, तो उनको उनके इमोशंस के साथ खेलो, ठीक है। पाकिस्तानी को बुरा लगता है कि मतलब कि ना, मैं बोल देता हूँ कि जाहिल हैं, पढ़े लिखे नहीं, क्या हमारे सामने, हमारे यहाँ कितने स्कूल्स हैं और कॉलेजेस हैं। अरे वो हैं तो पाकिस्तान में ही यार। पाकिस्तान में कोई भी होगा, कितना अच्छा स्टैंडर्ड हो जाएगा वो स्कूल और कॉलेज का, उधर रहना तो पाकिस्तान का ही स्टैंडर्ड है। तो उधर से पढ़े लिखे लोग हैं, तो उनको चूरन खिला के इमरान खान इमोशनल कर देता है। खैर, सो ही इज ऑल्सो नेगोशिएटिंग। सो दिस इज व्हाट जनरल असद दुर्रानी सेड कि भाई ये सब के सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जब ये ऑपोजिशन में रहते हैं, ये तरले करते हैं फौज के कि हम आपकी ताबेदारी करेंगे, हम आपके बूट पॉलिश करेंगे, आप बताओ आपको क्या चाहिए, हमें एक बार मौका दो। और सभी कर रहे हैं, इमरान खान भी अभी यही कर रहा है। और अगर शहबाज शरीफ हट जाता है और इमरान खान आ जाता है, फिर शहबाज शरीफ यही काम करेगा। अब क्या हुआ कि शहबाज शरीफ ने मोहसिन दावड़ को, ये मोहसिन दावड़, अली वजीर, ये मंजूर पश्तीन के भाईबंद है ना, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट वाले, इनको ऑफर करा कि भाई मैं तुम्हें ना वजीर बना देता हूँ। तो बोला कि साहब मैं ठीक है। तो मोहसिन दावड़ ने बोला मैंने तो आपसे पूछा नहीं है, मैंने तो आपसे मांगा नहीं कि आप मुझे वजीर बनाओ। तो बोला नहीं, आप कौन सा आप मंत्रिमंडल चाहते हैं, कौन सी वजारत चाहते हैं आप। तो उसने बोला कि भाई तुम्हें जिसमें बनाना है तुम्हारी खुशी है, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा। अब क्या हुआ कि इनकी बातचीत हुई होगी कि अच्छा तुमको ये चाहिए, तुमको ये चाहिए, हाँ जनाब। तो जब ये बैठे मीटिंग में, उसमें मोहसिन दावड़ भी बैठा था। अब मोहसिन दावड़ बैठा वहां पे, तो मीटिंग में चल रही कि अच्छा आपको ये दिया जाता है, आपको ये दिया जाता है, आपको ये दिया जाता है, आपको दिया जाता है, आप खुश हैं, मुतमईन है सब जनाब। जब मोहसिन दावड़ की बारी आई तो उसको बोला कि देखिए ऐसा है कि हम आपको कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि बाजवा साहब ने मना कर दिया कि आपको मिनिस्टर नहीं बनाना है। मोहसिन दावड़ को बुरा लगा, जाहिर सी बात है। कह रहा मैंने तो आपसे कभी मांगा भी नहीं था अपने लिए, या तो मैं आपके पास गया हूं कि मुझे वजीर बनाओ, मैंने तो बोला ही नहीं आपको वजीर बनाओ। और अगर आप ये बात कह रहे हैं तो आपको पहले बाजवा साहब से पूछ के बनाना चाहिए था। कह रहा नहीं साहब, हम तो बना दें आपको अभी भी, लेकिन फिर हमारी सरकार चले ना चले, फौज टांग अड़ाएगी कि भाई तुमने मोहसिन दावड़ को बना दिया, हमारे बोलने के बाजवा साहब ने मना करा था, तुमने बना दिया, फिर क्या हो रहा है। तो एक लेडी थी वहां पे जो भी वजीर बनी, खातून थी वहां पे। उस खातून ने बोला कि इसका मतलब तो वो है कि एक कठपुतली को हटा के फौज ने दूसरी कठपुतली लगा दी। शहबाज शरीफ सामने बैठा था, उसको सांप सूंघ गया बिल्कुल। उसने डायरेक्टली तंज कसा ना उसके ऊपर, टॉन्ट करा उसने शहबाज शरीफ को कि भाई हम तो ये सोच रहे थे कि हम डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे हैं, इसका मतलब फौज ने एक कठपुतली यानी कि इमरान खान को हटा के दूसरी कठपुतली यानी कि शहबाज शरीफ, उसको नौकरी पे लगा दिया। तो ही डिड नॉट से एनीथिंग, शहबाज शरीफ चुप रहा वहां पे, ही डिड नॉट नो व्हाट टू से। क्या बोलता वो बेचारा यार। इस वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी थी, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल यार अप्रिशिएट है मिस्टर गौरव आर्या को कि वो टाइम निकाल के थोड़ा सा पाकिस्तानी को नॉलेज दे देते हैं। उनके बकौल पाकिस्तानी ना इतना एजुकेशन के वाले से कोई समझ बूझ रखते नहीं है। बिल्कुल उनकी बात सही है, क्योंकि वो जितने भी हमारे हुक्मरान आए, जितनी भी गवर्नमेंट आई है, उसने एजुकेशन पे ध्यान ही नहीं दिया। उसकी वजह क्या है, जब एजुकेशन पे ध्यान देती, लोग पढ़ लिखे जाते, नस्लें पढ़ लिखे जाती, इनको शौर आ जाता, और ये सारे मामला जैसे लेट्स सपोज अभी अगर बात करते हैं तो इमरान खान की कि वो अमेरिका का नाम लगा रहे हैं, हो सकता है हमें भी इस चीज़ पे यकीन नहीं है, लेकिन मैं सपोर्ट करता हूँ इमरान खान को। तो अगर देखा जाए तो उनकी हुकूमत में ही मैंने मतलब थोड़ा सा स्टेबिलिटी हुई है हमारे घर की। अगर देखा जाए पिछली गवर्नमेंट जितनी भी आई है, तो मैं मतलब खुद पर्सनल ओपिनियन है कि मैंने उधर से कुछ नहीं ना बनाया है ना कुछ किया है। उसकी वजह क्या थी? वजह ये कि अब पाकिस्तान के हालात ऐसे थे, कंपनीज बाहर से नहीं आई, एम्प्लॉयमेंट्स नहीं बढ़ी। जैसे इमरान खान आए हैं, अब बाहर से इन्वेस्टमेंट्स आई पाकिस्तान में, रोज़गार बढ़ा लोगों का, उसमें मैं भी था, जिसमें बड़ी अच्छी सैलरी मिली। और मतलब ये लगभग ये फ़ील किया मैंने, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि मेरे साथ ये हो चुका है। रियाज साहब की, मलिक रियाज की, तो मलिक रियाज ने लास्ट टाइम पे जो ऑडियो लीक हुई थी, उसने मलिक रियाज ने न्यूज़ पे आके बोला था कि यार ये ऑडियो लीक नहीं हुई ना, इस तरह की कुछ गुफ्तगू हुई है, ये सिर्फ़ और सिर्फ सॉफ्टवेयर के थ्रू वॉइस चेंज करके मेरा नाम ख़राब किया जा रहा है, मैं पॉलिटिकल के साथ मेरा कोई लेन देन नहीं है, होता है सबका ही है। अच्छा, मुझे गौरव आर्या साहब की ये एक बात समझ में नहीं आई, शायद वो मे बी वो उनका टॉपिक ही सिर्फ इमरान खान था, या क्या वजह
कि इमरान खान के साथ जोड़ा जा रहा है कि हर चीज़ अच्छा इमरान खान, शहबाज शरीफ क्यों नहीं, नवाज शरीफ क्यों नहीं, उसने भी तो बहुत ज़्यादा कांड किए ना पहले वही। तो ज़ाहिर है कि वो जैसे जरदारी के साथ उन्होंने किया कि यार वो जब प्रेसिडेंट थे तो ज़ाहिर है उनके साथ भी लेन देन अच्छा था, इस वजह से तो बड़ी इजीली बातचीत हो रही है। तो ओबियसली फिर नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ के साथ भी इस तरह के मामला हुए हैं। अब मुझे एक चीज़ बताएं, वो इतना कुछ कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं पाकिस्तान को, यहाँ तक इतने, मैं पर्सनली समझता हूँ कि पाकिस्तान की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं थी उनकी वजह से। सही है, उनकी वजह से कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। क्यों? उनके बिजनेसेस हैं दूसरी कंट्रीज़ में और कुछ वो अपने डिसीजंस नहीं ले पाते। जस्ट लाइक जैसे बहुत सुनने में आ रहा है कि जी नून लीग जो नवाज शरीफ है या शहबाज शरीफ है, इनके बिज़नेस इंडिया में हैं, इंडिया में कुछ इस तरह के मसले मसाइल होते हैं, उनको मुँह तोड़ जवाब नहीं दिए जाते। आई थिंक ये तरीके का आदमी है, मुँह तोड़ जवाब, ये भी गलत बात है। बैठ के टेबल टॉक करोगे तो कुछ मसला हल होगा, वो चाहे शहबाज शरीफ है, चाहे नवाज शरीफ है, चाहे इमरान खान है, कोई भी है। मलिक रियाज, लेट्स सपोज अगर इमरान खान अभी आके कर रहे हैं तो मलिक रियाज ने इतनी जगह पे बैरियर टाउन बना लिया, कराची, इस्लामाबाद और उसके बाद लाहौर में और फिर उसके बाद मरी में इवन बना चुके हैं। वो पूरे पहाड़ ले लिए हैं। वो किसकी हुकूमत में किए? जरदारी की हुकूमत में किए, नवाज शरीफ की हुकूमत में किए। तो भाई उनको भी तो पैसा जा रहा है। अब इमरान खान आगे, लेट्स सपोज ठीक है, वो उनका मौक़िफ़ ये था कि अगर इमरान खान इतना ही सच्चा है, अगर वो कहता है करप्शन है तो ये है वो, तो ये क्यों चीज़ें हो रही हैं। तो जैसे रियाज साहब ने मतलब न्यूज़ में आगे बोला कि मैं ये फ़ेक है, सब कुछ फ़ेक है, मेरा नाम ना लिया जाए, तो बंदा अब किस पे यकीन करे? कोई समझ में नहीं आ रहा कुछ चीज़ें। मतलब इतना को मतलब वो आवाम को घसीट रहे हैं ना, आवाम बेचारी चूरन बनती जा रही है। जैसे इंडिया की फ़ौज को, इंडियन लोगों को इंडियन फ़ौज पे प्राउड है, इसी तरह ही हमें भी प्राउड है। तो लेकिन हाँ, वो सीन ये है कि पाकिस्तान को अब बकौल सबके के फ़ौज ही चला रही है मुल्क को, तो शायद हो भी सकता है, शायद मेरे भी ओपिनियन यही होगा। लेकिन ये मतलब इस तरह की बातें, इसमें मुझे इतना नॉलेज नहीं है। मतलब गौरव साहब को ज़्यादा नॉलेज है क्योंकि वो इन चीज़ों से गुजर चुके हुए हैं, हम एक आम शहरी हैं। इस पे तो हम ना तो डिबेट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ बात सुन के उसको ऑब्ज़र्व किया जा सकता है। तो मैं हो सकता है, क्योंकि वो मसला ये है ना कि वो हर चीज़ तो अगर देखा जाए तो जैसे इमरान खान को हटाया गया फ़ौज, जब तक फ़ौज ने नहीं चाहा तब तक कुछ नहीं हुआ। उन्होंने लॉन्ग मार्च किया, सब कुछ किया, लेकिन जैसे ही उनको थोड़ी सी पुश बैक मिल गया, उनको सपोर्ट मिल गया और उन्होंने ये सारी चीज़ें करना शुरू कर दी। क्योंकि मेरी नज़र में इसलिए की कि उन्होंने इतनी ज़्यादा करप्शन की, इमरान खान ने उनको पकड़ लिया था करप्शन के हवाले से और वो उनको छोड़ नहीं था रहा। उन्होंने सिर्फ हुकूमत में आना था, अपना वो तरमीम ला चेंज करना, और लिटरली ये कल बिल पास हुए हैं जो हमारा नैब का दायरा है, उन्होंने क्या किया जी, वो बिल ही सारे चेंज कर दिए जी। अगर ये चीज़ हो सकती है तो ये चीज़ है, मतलब जो अरबों की प्रॉपर्टी है उसको करोड़ों में बयान की जाए, जो इस तरह है उस तरह है, वैसे है वैसे, ये उसके हक़ में नहीं है, ये इसको इतनी अथॉरिटी नहीं दी जा सकती। एंड पे क्या है जी, एंड पे एक लाइन है कि अगर केस साबित ना हुआ 5 साल उसको सज़ा मिलेगी और पता नहीं कितना जुर्माना होगा। मतलब कोई भी गलती से भी किसी के ऊपर केस ही ना बना सकते डरते मारे। मतलब ये इन्होंने सारी की। अगर ये सच्चे थे क्यों की? अगर इमरान खान ने गलत इल्ज़ाम लगाए थे, इन्होंने क्यों किया? मेरा मतलब मैं ये चीज़ समझता हूँ कि अगर यार भाई आप सच्चे हो ना, आपको कहते हैं भाई आप यहाँ पे बैठ जाओ, अगर आप सच्चे हुए तो आप बच जाओगे, ये है। तो भाई अगर वो सच्चे थे, उन्होंने क्यों किया? साफ नज़र आ रहा है। फिर उसके बाद उन्होंने नवाज शरीफ लोगों ने क्या किया कि जो ओवरसीज़ हमारे पाकिस्तानी, उनके वोटिंग मतलब उन वोट देने का हक़ मतलब छीन लिया। इमरान खान ने आके लॉ पास करवाया था असम्बली में कि जी ओवरसीज़ अगर पाकिस्तान में पैसा भेज सकते हैं, जो ड्यूल नेशनैलिटी है, जो ड्यूल नेशनैलिटी रखते हैं, अगर वो पैसे भेज सकते हैं तो वो वोट क्यों नहीं दे सकते? अगर समझ में मतलब मेरी समझ में तो ये आता है कि यार ठीक है, अगर वो पैसे भेज सकते हैं कि भाई अगर वो ड्यूल नेशनैलिटी है, अगर वो यहाँ पे नहीं आ सकते, उनको हक़ दिया जाए। इन्होंने क्यों ख़त्म किया बताएं? इसलिए ख़त्म किया, अच्छा चलो वो उनका वोट ख़त्म कर दिया कि जो वो नहीं दे सकते, ऑटोमेटिकली जो कंप्यूटराइज मशीनें हैं वो क्यों ख़त्म की? क्योंकि ये ठप्पे नहीं लगा सकते, वोट ख़राब नहीं कर सकते, अपनी मर्ज़ी से ठप्पे नहीं लगा सकते, बायोमेट्रिक होगा तो फिर लिटरली मैं अपनी पर्सनल बात बताऊँ, मैं लाहौर में रहता हूँ, एक एरिया ए में रहता हूँ, लेट्स सपोज मेरा वोट कुछ 400 किलोमीटर दूर किसी गांव में क्यों है, कैसे चला गया भाई? आपको समझ आ रहा है? वो वजह यही है कि वोट आगे पीछे करके वोट डाले जाते हैं, करप्शन होती है और ये आ जाके फिर वापस हुकूमत में आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ को इतना शौर ही नहीं है
कि वो अभी शौर आना शुरू हो गया तो ये चीज़ें पता चलना शुरू हो गया। अदरवाइज़ मुझे भी नहीं वोट का आइडिया था कि भाई वोट इस तरह की करप्शन कर सकते हैं, धांधली कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद अगर इमरान खान की बेगम की बात की जाए तो यार हैव नो आइडिया, किसी को मैं सच्चा नहीं बोल सकता या किसी को झूठा नहीं बोल सकता, ये सिर्फ इनका एक्सपीरियंस है। सही, गौरव साहब का एक्सपीरियंस है, उनका ज़ाहिर एक्सपीरियंस ज़्यादा, तो वो उनको चीज़ें पता चलती हैं। अगर वो मेजर रह चुके हैं इंडिया में तो ज़ाहिर है लिंक तो होंगे, तो उनका सिर्फ एक्सपीरियंस है तो वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से सही बोल रहे होंगे। नो डाउट एजुकेशन एक पाकिस्तान में वाकई ही मसला, जैसे मैं पहले कह चुका हूँ कि अवाम मतलब देखें ना, जिसको एक चीज़ का पता ही नहीं है, जिसको एक चीज़ का पता ही नहीं है, हमारी बुक्स में वो चीज़ें लिखी हैं जिसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, उसको पढ़ा कर, वैसे भी जब स्कूल्स की जगह लेट्स सपोज अगर गवर्नमेंट 1 लाख रुपए देती जी स्कूल बना दें, वहाँ पे स्कूल ही नहीं होता, वहाँ पे अगर गवर्नमेंट स्टैंडर्ड ही नहीं है स्कूल का पाकिस्तान में। अभी आके लिटरली मैं सीरियसली कह रहा हूँ, मैंने अपने आंखों से देखा है जब से इमरान खान आए, गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेस का इतना कुछ स्टैंडर्ड बन चुका है, आपकी सोच है, इवन प्राइवेट से अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और वहाँ के कल्चर वगैरह। तो उससे पहले तो स्कूल का नामो निशान नहीं था, गवर्नमेंट कॉलेजेस का नामो निशान नहीं था, तो उसकी वजह से जब स्कूल ही नहीं थे, लोगों को शौर ही नहीं पैदा हुआ पढ़ने के लिए। अब ये मांगने वाले हैं, इमरान खान ने आके ये क्रैकडाउन किया था कि मांगने वालों को सबको उठाओ और ये स्कूलों में फेंको, और बच्चे कहते थे भाई हमें नहीं जाना, क्यों नहीं जाना, वो भाई एक दिन में 3-3 हज़ार रुपये कमा रहे हैं सड़कों से, तो उन्होंने स्कूल जाके क्या करना, क्योंकि उनको सिखाया ही नहीं गया, उनको शौर ही नहीं दिया गया। तो ये सारी चीज़ें इस वजह से ही शौर नहीं दिया गया कि ये हम पे बार बार मुसल्लत रहें। देखें, ये मैं एक आम आदमी हूँ, ठीक है, और मैंने वही ऑब्ज़र्व करना है जो मुझे नज़र आ रहा है। वो एक्सपर्ट बंदे गौरव आर्या, उनके हिसाब से में भी हो सकते हैं इस तरह की चीज़ें वाकई हों, लेकिन जो एक डिफरेंस था मैंने सिर्फ उसका एक अपना ओपिनियन बताया। वीडियो देखने का मकसद यही था, गौरव साहब बात क्या कर रहे हैं और मुझे जहाँ तक इस चीज़ का नॉलेज है मैं उसका जवाब दे सकता हूँ। गौरव साहब ने ये चीज़ की बताई है कि जी ISI का चीफ को चेंज किया गया, उसको लाया गया ताकि करप्शन हो सके वोट्स में, कुछ भी है कि इनको सपोर्ट मिल सके। 2018 में लेट्स सपोज अगर ये अपोजिशन में थे तो मुझे नहीं आइडिया कि इस तरह का कानून है या नहीं है कि अपोजिशन में रह के चेंज किया जा सकता है या वोटिंग करवाई जा सकती है, मुझे नहीं आइडिया, सही है। लेकिन अगर मैं अगर देखूं तो मुझे नहीं लगता कि वो चेंज उन्होंने करवाया है, और वैसे भी अगर पावर में नहीं थे वो किस तरह उन्होंने चेंज करवा लिया। और उनका मैं आपको चीज़ जो मेरा इल्म है, उन्होंने जब हुकूमत में आए तो जो चीफ ISI का उनको लगाया, सही है, फिर उसके बाद उसको हटाया वहाँ से, ठीक है, उसको हटाया इस वजह से कि नहीं कि करप्शन वगैरह, वो उनकी बेगम की करप्शन पकड़ी गई और वो ISI का चीफ आया जो नंबर 1 पे था, तो उसने जी इल्ज़ाम लगाया या कुछ भी, तो इमरान खान ने उसको हटा दिया। नहीं भाई, उसको हटाया इस वजह से, फैज़ अहमद को इस वजह से लेकर आए कि एक प्रोसीजर होता है, तो इसलिए हटाया गया कि बाजवा साहब की रिप्लेसमेंट ज़ाहिर है उन्होंने जब रिज़ाइन करना है तो उसके बाद 3-4 नाम आते हैं। वो 3-4 बंदे क्या ये चीज़ें एक्सपीरियंस रखते हैं, उस वजह से उनको पहले वहाँ पे लगाया गया, फिर वहाँ से हटा के पेशावर कोर कमांडर लगाया गया। आर्मी चीफ बनने के लिए कमांडर का होना ज़रूरी है, ठीक है, जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है। इस वजह से उधर से हटा के उसको पेशावर कोर कमांडर लगाया गया ताकि अब उसका नाम आ जाए अगले साल कि जी हाँ ये 3 बंदे हैं, वोटिंग दो और वोटिंग के बाद आर्मी चीफ लगाया जाए। मेरा जो नॉलेज है, जो जहाँ तक मुझे जितना नॉलेज मिलना था इसमें, क्योंकि इतना ज़्यादा तो कवर नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी है, मैंने इस वीडियो से नॉलेज लिया, लर्निंग ली, मैंने उस आपसे अपना ओपिनियन भी शेयर कर दिया। तो आप बताएं कि आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दो भाई, कर दो। मैं दिन ब दिन देख रहा हूँ सब्सक्राइबर कम होते जा रहे हैं, क्या वजह है? तो बहरहाल वजह कोई भी हो, लेकिन आप सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो। काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स मिस होंगे और वजह भी यही है कि मैं बड़े हिसाब से बोल रहा हूँ कि मुँह से कुछ गलत बात ना निकल आए। उसकी वजह ये है कि वो चीज़ अच्छी नहीं है, एडिट तो हो सकती है, लेकिन मसला ये है कि एक चीज़ का नॉलेज नहीं है, एक चीज़ का पता नहीं है, तो उसको मैं नहीं बोलूँगा। जितना मुझे आइडिया था मैंने उस हिसाब से इनकी वीडियो देख के अपना ओपिनियन शेयर कर दिया। बहरहाल यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।